वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल लोक कहानी पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कहानी जिसका उन्वान है निकाह या मोहब्बत। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जामिया के हॉल में इस दिन गैर मामूली खामोशी छा गई जब शहर के एक अमीर बिगड़े हुए लड़के ने सबके सामने आयजा का रास्ता रोककर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आयजा जो हमेशा हिजाब और हया की चादर में खुद को लपेटे हुए रहती थी, इसकी गैरत जोश मार गई। इसने एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मुंह पर बरसीत किया और बुलंद आवाज में कहा, तुमने मुझे समझा क्या है? हयादार औरत की इज्जत बाजार की जिन्स नहीं होती कि तुम सरेआम इसकी बोली लगाओ। जिल्लत के इस बोझ को वो लड़का सह न सका और इसी रात इसने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस लड़के का बेहतरीन दोस्त हमजा गम और गुस्से से पागल हो गया। इसने अपने दोस्त की लाश पर खड़े होकर अहद किया कि वो इस मगरूर लड़की से बदला लेगा। हमजा ने एक चाल चली। उसने शराफत का लबादा ओढ़ा और अपने वालिदैन को आयजा के घर रिश्ता लेकर भेज दिया। आयजा के वालिदैन ने हमजा की दौलत और बज़ाहिर शराफत देखकर रिश्ता कबूल कर लिया। निकाह की पहली रात आयजा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, हमजा का चेहरा नफरत से तमतमा उठा। इसने आयजा को धत्कारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आयजा, तुमने मेरे दोस्त की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, उसे खुदकुशी पर मजबूर किया और खुद मेरे पैसों और मेरी दौलत के लालच में यहाँ चली आई। तुम जैसी लालची लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए। अब तुम तड़पोगी इस घर में। आयजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके लहजे में वही वकार था। इसने हिम्मत जमा की और वो तारीखी जुमला कहा जो हमजा के गरूर को तोड़ने के लिए काफी था। हमजा, आप मेरे महरम हैं, इसलिए मैं आपके साथ इस रिश्ते में हूँ और आपसे मोहब्बत करना मेरा हक है। आपका वो दोस्त मेरे लिए एक नामहरम था, इसलिए मैंने उसकी नाम नेहाद मोहब्बत को पांव तले रौंदा। अगर वो वाकई सच्चा था तो इसे मेरे घर रिश्ता भेजना चाहिए था, ना कि सरेआम मेरी हया का सौदा करना। आपने सही तरीके से रिश्ता भेजा। मेरे वालिदैन की मर्जी शामिल हुई तो मैंने इसे कबूल किया। मैंने दौलत से नहीं, निकाह के इस पाकीज़ा रिश्ते से शादी की है। हमजा खामोश हो गया। आयजा का ये दो टोक जवाब इसे ये सोचने पर मजबूर कर गया था कि बदला किससे लेना था और वो किस राह पर निकल खड़ा हुआ था। आयजा के इन अल्फाज ने हमजा के वजूद में जैसे एक इर्तकाश पैदा कर दिया। वो शख्स जो चंद लम्हे पहले हकारत से मुस्कुरा रहा था, अब नजरें चुराने लगा। आयजा की सच्चाई और इसकी पाकीज़ा लहजे ने हमजा की नफरत के गुब्बारे से सारी हवा निकाल दी थी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसका दोस्त गलत था और वो खुद इससे भी बड़ी गलती कर रहा था। आने वाले कुछ दिन हमजा के लिए शदीद ज़हनी कशमकश थे। वो आयजा के साथ बदतमीजी करता, उसे नज़रअंदाज करता, लेकिन आयजा एक मिसाली बीवी बनकर अपने तमाम फ़राइज़ खामोशी से अदा करती रही। इसकी खामोशी में कोई शिकवा नहीं था, बस एक वकार था। एक रात हमजा ने अपने दोस्त की पुरानी डायरी खोली जिसमें इसने लिखा था कि वो आयजा को सिर्फ जीतना चाहता था क्योंकि इसे किसी ने आज तक ना नहीं कहा था। ये पढ़कर हमजा की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी लड़की को सजा दे रहा था जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की। वो धीरे से आयजा के पास गया जो मुसल्ले पर बैठी रब के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी। हमजा के कदमों की आहट पाकर आयजा ने दुआ खत्म की और मुड़ी। हमजा की आंखों में नदामत के आंसू थे। आयजा, मुझे माफ कर दो। मैं बदले की आग में इतना अंधा हो गया था कि एक हयादार और वफादार औरत के मर्तबे को पहचान न सका। तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत थप्पड़ मारकर नहीं बल्कि निकाह के मान से निभाई जाती है। आयजा ने मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली। इसकी खामोश मोहब्बत और साबित कदमी ने एक इंतकामी आग को सुकून की ठंडक में तब्दील कर दिया था। हमजा ने इसी वक्त अहद किया कि वो ना सिर्फ आयजा का बेहतरीन शोहर बनेगा बल्कि इसकी हया और रसूलों का सबसे बड़ा मुहाफिज भी बनेगा। यूं एक नफरत से शुरू होने वाला रिश्ता सच्ची मोहब्बत और एहतराम की मंजिल तक पहुंच गया।